हमारा जो चैप्टर है वो हमारा है द स्टोरी आउटलाइन लेंचो होप एंड डिस्पायर। ठीक है, क्या लेंचो होप एंड डिस्पायर? लेंचो होप एंड डिस्पायर, तो लेंचो की आशा और डिस्पायर यानी कि निराशा। डिस्पायर मीन्स होता है निराशा। तो हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, एक बार जो भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनको हम पहले इनकी एक बार हिंदी कर लेते हैं, उसके बाद आप लिख लो आप लोग, क्योंकि इससे क्या होगा फिर हम जब चैप्टर को ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में तो आपको जो डिफ़िकल्ट हैं वर्ड्स उनकी हिंदी पहले से ही पता होगी। तो अब हम स्टार्ट करें। लेंचो वाज अ डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग। तो इसमें है डेडिकेटेड, तो ये डेडिकेटेड है, इसकी हिंदी होती है समर्पित। क्या होती है? समर्पित। तो डेडिकेटेड की हिंदी होगी समर्पित। अब आगे आता है हिज हाउस वॉज द ओनली वन इन इंटायर वैली सिटिंग राइट नाउ। मैं ऐसे ही बता देती हूँ जितने भी हैं उसमें एक हम लिखते हैं इंटायर वैली। इंटायर वैली यानी कि संपूर्ण घाटी। क्या हो गया? संपूर्ण घाटी। इसको ना एक कॉपी में आप लोग नोट कर लें, संपूर्ण घाटी। ठीक है, और फिर आता है हमारा रिप कॉर्न, पके हुए मक्का। पकी हुई मक्का, पकी हुई मक्का। कि मक्का नहीं हो पा रहा है, इधर लिख देते हैं मक्का। ओके, तो उसके बाद आता है हमारा हार्वेस्ट यानी कि फसल। हार्वेस्ट यानी कि फसल। हार्वेस्ट यानी कि फसल। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जो भी थे थोड़े बहुत बचे हैं वो स्टोरी के साथ हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेंचो वाज अ डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो, लेंचो वाज मीन्स था डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। क्या रहता? हार्ड वर्किंग फार्मर। तो हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती। लेंचो वाज अ डेडिकेटेड मतलब समर्पित। लेंचो एक समर्पित और मेहनती किसान था। कौन था? मेहनती किसान। क्या था? मेहनती किसान था। ठीक है, फिर क्या रहता है? His house was the only one the entire valley. His means उसका, house means घर, was means मतलब था, only one in the मतलब केवल एक, entire valley यानी कि संपूर्ण मतलब पूरी संपूर्ण घाटी में केवल एक उसका घर था। Sitting right on top of low hill, top and low hill। ठीक है, तो वो जहाँ पे एक ऊंची पहाड़ी थी, ऊंची पहाड़ी पर उसका छोटी सी मतलब हिल मीन्स मतलब पहाड़ी, तो एक ऊंचाई पे उस संपूर्ण जगह में मतलब सिर्फ उसी का एक घर था उतने बीच में, बाकी किसी का हाउस वहाँ पे घर नहीं था, वो सिर्फ अकेला वहाँ पे रहता था। फ्रॉम देयर, क्या हुआ? फ्रॉम देयर, वहाँ से। ही वह कुड मिल सकता, लुक देख, एट हिज ब्यूटीफुल फील्ड्स और कॉर्न मतलब डॉटेड विद काइंडली विन फ्लावर। तो क्या था? ही कुड लुक एट फ्रॉम देयर मतलब वहाँ से, वह कुड लुक वहाँ से उसे अपने कुड मिल सकता, लुक मिस देख सकता था, ब्यूटीफुल फील्ड्स मतलब रिप्स कॉर्न मतलब वह वहाँ से पके हुए मक्के के खेतों को, अपने पके हुए मक्के के खेतों को वहाँ से उसे वो देख सकता था। डॉटेड विद किडनी विन फ्लावर्स विच ऑलवेज मतलब क्या था कि कौन डॉटेड विद किडनी, जो राजमा के फूलों के से एकदम से सुंदर सजे हुए दिख रहे थे, एकदम जो फूलों के एकदम लहराते हुए इस तरीके से दिखे। दिस ऑलवेज जब हमेशा, तो जो हमेशा, विच ऑलवेज, दिस ऑलवेज जो हमेशा, प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। प्रॉमिस्ड मतलब
यहाँ पे हो गया संकेत देना, यानी कि इशारा करना, अ गुड हार्वेस्ट मतलब एक अच्छी फसल का। तो जो वो एकदम से लहराते हुए मक्के के पके हुए खेत दिखते थे, एकदम राजमा से फूल सजे हुए, तो वो ये मतलब इशारा करते थे कि ये जो फसल है एकदम अच्छी फसल का एक संकेत देते हुए वहाँ से उन लोगों उन्हें दिखते थे, मतलब जो किसान था ना लेंचोस को। द ओनली थिंग, एक केवल आशा, अ फील्ड नीडेड वाज अ गुड डाउनपुअर और डाउनपुअर डाउनपुअर और एट लीस्ट अ शार्प शॉवर। केवल उन खेतों को नीड वॉज अ गुड मतलब ज़रूरत ही, नीड मीन्स ज़रूरत, गुड डाउन मतलब एक अच्छी मूसलाधार बारिश, ज़बरदस्त बारिश, या और एटलीस्ट या कम से कम एक बौछार भी हो जाएगी तो मतलब चल जाएगा, तो जो हो जाएगा, तो उस टाइम में उन्हें ये ज़रूरत थी। तो वो किसान जो अपने खेतों को वहाँ से देख रहा था ना, तो उसे ये फील हो रहा था कि हमारी बारिश जो एकदम लहराती है, लेकिन अब उसको वहाँ पे बारिश की ज़रूरत है, उन्हें नीड है, या तो मूसलाधार बारिश ना हो सके तो एक एटलीस्ट कम से कम, एटलीस्ट मीन्स होता है कम से कम, साफ सावर मतलब एक बौछार हो जाए बारिश की तब भी हो जाएगा। तो ये पार्ट यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट डे। थैंक यू।